हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी तेलीबाग। माई सेल्फ धनंजय सिंह, आपका जो है इंग्लिश ट्यूटर हूँ मैं। और यहाँ पे हम लोग जो है स्टडी कर रहे हैं। पहला टॉपिक आपका जो है चल रहा है नाउन के बारे में। हम लोगों ने कल स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, ये आपका जो है दूसरा टॉपिक, दूसरा सेशन है नाउन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा जो बेसिक है नाउन का वो हम लोग जो है थोड़ा सा स्टडी कर चुके थे। अब उसके बाद आपके जो लेवल एग्जाम से रिलेटेड आते हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है नाउन का, और उसमें जो चीज़ें आपसे एग्जाम में एकदम से रिलेवेंट पूछी जाती हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपसे क्या पूछा जाता है कि कौन से ऐसे अनकाउंटेबल नाउन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन हमको ये भी नहीं पता चलता कि वो अनकाउंटेबल हैं या नहीं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में ये फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन, सबसे पहले मैंने कल आपको बताया था अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। तो अनकाउंटेबल आर नाउन दोज नेवर काउंटेड। ओके, जिसको आप कभी काउंट नहीं कर सकते हो। तो उनमें जैसे मैंने बताया था आपका वाटर होता है, मिल्क होता है, लिक्विड वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको काउंट नहीं कर सकते हो। जितने भी आपके इमोशन होते हैं उनको आप काउंट नहीं कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा फर्दर मोर कि हमारे पास ऐसे कुछ नाउन जो हमको कंफ्यूज करते हैं हमारी लाइफ में, हमारे रिटन में, रीडिंग में जो सामने आते हैं, तो वो आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। देखिए कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आपका एडवाइस। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि अगर एडवाइस में सी लगा है तो वो नाउन बन जाता है एंड इट्स अ अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो एडवाइस आपका अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, नेक्स्ट है आपका फर्नीचर। फर्नीचर भाई आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। वैसे ही इंफॉर्मेशन भी आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। एज वेल एज अगर आप कहते हो अल्फाबेट, भाई देखो आप कुछ भी कर सकते हो। अल्फाबेट को चाहे काउंट कर लो, चाहे जो कर लो, चाहे एक एडवाइस हो, दो एडवाइस हो, जो भी है। लेकिन इंग्लिश में भाई अगर लिखना है तो ये अनकाउंटेबल होते हैं। मतलब अनकाउंटेबल का मतलब क्या हुआ कि दोस्तों इनके पहले ना तो आप ए एन लगा सकते हो, ना ही इनके बाद आप एस लगा सकते हो। ओके, यहाँ पर आपको समझना ये है कि इनके पहले ना तो आप ए एन का यूज कर सकते हो, और ना ही इनके पहले आप, ना ही इनके बाद आप एस का यूज कर सकते हो। इनमें आप कभी एस नहीं लगा सकते, इनको प्लूरल नहीं बनाया जाता है। ओके, अनकाउंटेबल है भाई ये सब लोग। तो एडवाइस, फर्नीचर, उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन है, अल्फाबेट है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे वर्क। आप लोग मैथ में पढ़ते हो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। तो वो जो वर्क होता है आपका, वहाँ पे आप जो है कभी भी आप उसमें एस नहीं लगाते हो। नेक्स्ट आपका है ब्रेड। ये जो आपके वर्ड हैं इसमें आप कभी भी जो है एस नहीं लगाते, इनके पहले ए एन कभी नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट वर्ड है इक्विपमेंट। आपका जो वर्ड है वो क्या है, इक्विपमेंट है। दोस्तों आपका अगला वर्ड है ज्वेलरी एंड एविडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं ये सब। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। एज वेल एज यू नो कि इनके पहले हम लोग कभी ए एन का यूज नहीं करते। एज वेल एज इनके पहले हम कभी भी एस का यूज नहीं करते हैं। मीन्स हम इनके बाद में कभी एस नहीं लगाते हैं। तो ये आपके वर्ड हो गए दोस्तों। इसमें कभी भी आप एस या फिर ई एस आप कभी मत लगाना। क्रॉस कर दिया मैंने कि मतलब ना तो यस या ई एस लगाएंगे, और ना ही कभी हम ए और एन का यूज करेंगे। ओके, तो ये आपके वर्ड, हमारी सीरीज चल रही, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका सीनरी। दोस्तों सीनरी में कभी एस नहीं लगता है। सीन में एस लगा सकते हो, कई सारे सीन से वो ठीक है, लेकिन सीनरी में कभी एस नहीं लगेगा। उसी तरीके से आपका वर्ड है मशीनरी। ओके, और आपके वर्ड हैं लगेज। ये ऐसे वर्ड हैं जिनमें हम कभी भी जो है कभी भी एस का यूज नहीं करते, इनको हम प्लूरल नहीं बना सकते, अनकाउंटेबल हैं। और दोस्तों अनकाउंटेबल जो वर्ड होते हैं, जितने भी आपके अनकाउंटेबल नाउन होंगे उनको हम सिंगुलर के जैसे कंसीडर करते हैं। मतलब अगर इनके लिए कोई वर्ब आनी होगी, आप एक चीज लिख सकते हो कि इनके बाद अगर कोई वर्ब आनी होगी तो आपकी वर्ब कैसी होगी, वो वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। अगर इनके बाद हमें कोई वर्ब यूज करना है तो कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, बिकॉज हम इनको कंसीडर सिंगुलर के जैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, ठीक है, कि ये जितने भी आपके नाउन हैं ये आपके सिंगुलर कंसीडर किए जाएंगे। बट यहाँ पे माइंड करना है आपको कि ए एन का यूज मत करना, और ना ही कभी इसमें यस या ई एस जोड़ना।
आइए इस पे हम लोग जो है एक क्वेश्चन देखते हैं। इस पे हम आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आई होप। अब इसको हम देखते हैं आगे कि इस पे जो है क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका चल रहा है नाउन का, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन। ओके, तो देखो यहां पे ये आपका सेंटेंस दिया गया, ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन। अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए क्या ये सेंटेंस सही है, तो आपको माइंड करना है कि बेटा इंफॉर्मेशन एक ऐसा अनकाउंटेबल वर्ड है जिसके पहले आप कभी भी ए एन का यूज नहीं करते हो। ओके, तो यहां पे आप ए एन जैसे ही सेंटेंस में देखोगे वहां पे आपको टिक कर देना है कि भाई ऐसे अगर मान के लो पार्ट में आपको डिवाइड कर दिया गया कि ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, तो आपको इस पार्ट में टिक कर देना है कि भाई यहाँ पे देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एन। अब हम यहाँ पे समझते हैं, एक और सेंटेंस लिख सकते हैं, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो ये सेंटेंस आपके सामने आ गया है, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर आप ऐसे सेंटेंस लिख सकते हो अ पीस ऑफ करके, तब भी ये सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन इंफॉर्मेशन के जस्ट पहले आप ए या एन का यूज नहीं कर सकते हो दोस्तों। तो यहां पे देखिए अगला सेंटेंस है, आई गॉट सम फर्नीचर्स टू रिपेयर। देखिए दोस्तों आपके सामने एक और सेंटेंस हमने यहाँ पे रखा है। आपकी एक्सरसाइज हम करवा रहे हैं कि कौन से ऐसे अनकाउंटेबल नाउन है जिनमें हम कभी भी एस नहीं लगाते हैं। लेकिन कंफ्यूज करने वाले तो लोगों को लगता है कि फर्नीचर में हम एस लगा सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे फर्नीचर हैं, हम उसमें एस लगा देंगे, हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये आपके जो इंग्लिश का एग्जाम होता है, यहाँ पे आपकी जो ग्रामर पूछी जाती है, उसमें दोस्तों कभी मत लगाना। कहीं और जगह पे किसी जगह पे लिखा रहे, किसी बुक्स में लिखा रहे, किसी न्यूज़पेपर में, किसी जो है साइन बोर्ड पे लिखा रहे, तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन इंग्लिश के पेपर में, इंग्लिश के एग्जाम में अगर आपके इंग्लिश वाले सेक्शन में अगर ये चीज़ें आ जाती हैं, तो उसमें आपको जैसे ही ये चीज़ दिखी तो आपसे यही पूछा ही जा रहा है कि ये पार्ट आपका गलत हो गया सेंटेंस। ओके, इनमें आप कभी भी एस नहीं लगाते हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके अनकाउंटेबल नाउन हो गए जिनमें आप कभी भी इनके पहले ए एन का यूज नहीं करते हो। एज वेल एज नेवर यू यूज एस और ई एस आफ्टर देम। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि आपके पास कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनमें आप कभी अगर एस लगाते भी हो, सॉरी, जिनमें हमेशा एस लगा होता है, लेकिन आप क्या करते हो, उनको हमेशा सिंगुलर कंसीडर करते हो। आपके पास ऐसे नाउन हैं जिनमें हमेशा एस लगे रहते हैं। तो मैं यहां पे हेडिंग लिख दे रहा हूं आपके लिए, नाउन अपीयर्स सिंगुलर। ओके, मतलब कि उनमें हमेशा एस लगा रहेगा। ओके, यस या फिर ई एस लगा रहेगा, बट सिंगुलर इन मीनिंग। इनकी जो मीनिंग होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर के जैसे होगी। तो देखिए दोस्तों आपके पास कौन से ऐसे वर्ड्स हैं। ये वर्ड है आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, इनिंग्स। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा इनिंग्स, फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स, फोर्थ इनिंग्स। इनिंग वर्ड ऐसा है जिसमें हमेशा एस लगा रहता है और ये ही आपका जो है करेक्ट वर्ड है। अगर इसमें से आपने एस हटा दिया तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, इसमें हमेशा एस लगा होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए अगर इसके पहले आप ए एन का यूज कर दो तब भी ये सेंटेंस आपका सही रहेगा, क्योंकि ये काउंटेबल है। एज वेल एज, भले इसमें एस लगा है फिर भी ये सिंगुलर है और इसके पहले आप अगर मीनिंग वहां पे है ए एन की तो आप रख सकते हो। ओके, फर्स्ट इनिंग्स होता है, सेकंड इनिंग्स होता है, इन एन इनिंग्स होता है कि एक इनिंग में, तो एन इनिंग्स हो जाएगा। वहीं पे आपके आगे वर्ड्स हैं सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स का मतलब आपके आस पास का जो क्षेत्र होता है,
ओके, आपका जो एटमॉस्फेयर होता है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे आपका, जैसे सीरीज होता है, इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज या माउंटेन की सीरीज, ओके, बुक्स की सीरीज, एंड आपका न्यूज। ऐसे वर्ड हैं जिसमें एस लगा रहता है लेकिन फिर भी ये सिंगुलर काउंट किए जाते हैं। दोस्तों इनके लिए जो वर्ब आएंगी वो सिंगुलर आएंगी। अगर इनके साथ आप कोई वर्ब यूज करना चाहते हो तो इनके लिए आप इज का, वॉज का, हैज का, डज का यूज करोगे। इनके लिए जो वर्ब होंगी वो आपकी सिंगुलर होंगी। आइए देखते हैं और आपके पॉइंट। तो ये पॉइंट आपका ये हो गया जिनमें एस लगा रहता हमेशा। उसके बाद है कुछ आपकी डिजीज हैं जिनमें एस लगा रहता है फिर भी आप क्या करते हो, उनको आप सिंगुलर कंसीडर करते हो, और उनके लिए अगर आपको कोई वर्ब यूज करनी है तो भी सिंगुलर आएंगे। कौन से ऐसे वर्ड हैं भाई, तो ऐसे वर्ड्स हैं आपके मम्स और मेजल्स। ये आपके रोग के नाम हैं जिनमें हमेशा एस लगा रहता है फिर भी आप क्या करते हो, इनको सिंगुलर के जैसे कंसीडर करते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि नाउन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नाउन जो है वो आपका कंपटीशन में इंग्लिश का सबसे बेस्ट टॉपिक माना जाता है और बहुत ही आसान टॉपिक है। लेकिन इसके लिए चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए नेक्स्ट है कि कुछ आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आप सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं हमेशा वो एस लगा करके आते हैं लेकिन फिर भी वो सिंगुलर कंसीडर होते हैं। कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका फिजिक्स होता है, जैसे आपका सिविक्स होता है, मैथमेटिक्स होता है, ओके, पॉलिटिक्स होता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, मैथमेटिक्स है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स है, ये सब्जेक्ट्स की बात अगर हो रही है तो वहाँ पे हम इनमें एस लगाते हैं और ये सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं। इनके लिए अगर कोई वर्ब आनी है तो दोस्तों वो कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट है आपके कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें एस लगा रहता है फिर भी वो काउंट किए जाते हैं। तो दोस्तों एक बार हम इनको जो है पहले स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद जो है जम करके इन पे प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन एक बार इनको आप जो है नोट कर लीजिए, एक बार इनके लिए आपकी एक नोट्स बन जानी चाहिए। तो स्पोर्ट्स में क्या आएंगे आपके, जैसे एथलेटिक्स, ओके, और आपका जैसे बिलियर्ड्स, स्नूकर्स, ओके। तो ये सारे आपके वर्ड्स होते हैं जिनमें आप हमेशा एस लगाते हो फिर भी वो सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे आते हैं। तो ये आपने नोट कर लिए होंगे। आइए देखते हैं इन पे सेंटेंस कैसे बनते हैं। आप एक दो एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट, आपके इंग्लिश के जो भी एग्जाम होंगे, चाहे वो आपके टेट के एग्जाम हो, चाहे आपके सुपर टेट के एग्जाम हो, चाहे एसएससी के एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग के एग्जाम हो, नाउन से रिलेटेड टॉपिक आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए यहाँ सेंटेंस है आपके सामने, ही कैन मेक 100, okay, he can make 100 in his फर्स्ट इनिंग्स। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सेंटेंस आपका लिखा गया, ये आपके लिए एग्जांपल हो गया कि सेंटेंस में कभी भी अगर इनिंग्स जैसा वर्ड आ जाए, कभी भी सब्जेक्ट फिजिक्स की बात कर ली जाए, कभी भी आपकी जो कुछ आपकी डिजीज होती है, बीमारियां होती हैं, अगर उनकी बात कर ली जाए तो उनमें हमेशा एस लगेगा। ओके, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ही कैन मेक 100 इन हिज फर्स्ट इनिंग्स। ओके, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप बात करते हो जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम मेजल्स, ओके, वो मेजल्स की बीमारी से पीड़ित है। तो दोस्तों यहाँ पे मेजल्स में हमेशा एस लगेगा क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमेशा, मतलब इस वर्ड में हमेशा एस लगा रहता है। ओके, तो ये आपका जो है पॉइंट्स हो गया, ऐसे नाउन जिनके लास्ट में हमेशा एस लगा रहता है फिर भी हम उनको सिंगुलर कंसीडर करते हैं और उनके साथ आने वाली जो आपकी वर्ब होती है वो कैसी होती है, वो हमेशा सिंगुलर होगी। आइए फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं यहाँ पे आपका जो पॉइंट्स है नेक्स्ट, कि ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में हमेशा एस लगा रहता है और उनको हम हमेशा प्लूरल काउंट करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनमें हमेशा एस लगा ही रहेगा, आप उसको हटा नहीं सकते हो, और अगर हटाया आपने तो उनकी मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। ओके, तो आइए देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक कि आपका वर्ड क्या होते हैं। तो जैसे दोस्तों आपके सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये कौन से वर्ड हैं, कैसे काम करेंगे। तो नाउन्स
ऑलवेज हैव प्लूरल मीनिंग विद एस आफ्टर देम। ओके, ये अपने साथ में एस लगाए रहेंगे और इनकी मीनिंग भी प्लूरल होगी। इट मीन्स कि इनके लिए जो वर्ब आपकी यूज होगी वो कैसी होगी, वो प्लूरल होगी। ओके, मतलब अगर भाई आपका नाउन प्लूरल है तो इसके लिए आने वाली जाहिर सी बात है आपकी जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी। तो देखते हैं यहाँ पे आपके जो वर्ड्स हैं कौन कौन से हैं। जैसे आर्म्स, क्या मतलब होता है इसका, भीख। ओके, आर्म्स का मतलब भीख कह सकते हो। नेक्स्ट है आपका आर्म्स, अगर बात कर रहे हो आप हथियार की, औजारों की बात कर रहे हो तो वहां पे आर्म्स का मतलब क्या हो जाएगा, वहां पे औजार कई सारे, मतलब इसमें हमेशा एस लगता है और इसके लिए आपकी जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। दोस्तों आपके जो वर्ड हैं, आप जब भी बात करो किसी पेयर वर्ड की तो पेयर जैसे आपका होता है सीजर्स का, ओके, शूज का, इनमें हमेशा एस लगा रहेगा। सॉक्स की बात करो आप, ओके, पैंट्स की बात करो, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं। पैजामाज हो गया, ओके, जीन्स हो गया, ये सब ऐसे वर्ड जो पेयर वाले वर्ड होते हैं उनमें हमेशा एस लगा रहेगा। और आपके इंपॉर्टेंट वर्ड जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वही वेयर अबाउट्स, हमेशा इसमें एस लगा रहेगा। वहीं पे आपका जो वर्ड है राशंस, राशन जो खाने पीने का सामान होता है राशन कहा जाता है, उसमें हमेशा आपका क्या लगा रहेगा, एस लगा रहेगा। अगर आप बात करते हो फेटर्स की, फेटर्स का मतलब जंजीर कह सकते हो, ओके, तो फेटर्स में हमेशा एस लगा रहेगा, जंजीरों में जकड़ा हुआ। नेक्स्ट है आपका बिहाइंड द बार्स, इसमें हमेशा आपको क्या लगाना है, हमेशा इसमें एस लगेगा। बिहाइंड द बार्स का मतलब दोस्तों क्या होता है, इसकी मीनिंग होती है जेल। बार मतलब लोहे की छड़ होती है, और आपने देखा होगा जेल में लोहे की छड़ लगी होती है, तो कई सारी लगी होती है। तो बिहाइंड द बार्स का मतलब क्या होता है, कह सकते हो जेल के पीछे मतलब जेल में। ओके, बिहाइंड द बार्स का मतलब उस लोहे की छड़ के पीछे मतलब जेल में। तो ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, एंड अगर कभी भी दोस्तों लिखा रहता है 2/3 तो इसमें दोस्तों हमेशा एस लगेगा, 2/3 हो जाएगा। अगर 1/3 है तब तो वो सिंगुलर रहेगा, लेकिन जैसे ही आपने 1 से 2 किया तो जाहिर सी बात है भाई वो वर्ड प्लूरल हो गया आपका, और प्लूरल हो गया तो उसमें हम एस लगाएंगे। ओके, तो 2/3 होता है। अगर हम बात करते हैं स्पिरिट्स की, हाई या लो स्पिरिट्स होता है आपका, मतलब आपका जो इंस्पिरेशन है, आपका जो जज्बा है, आपका जो जुनून है वो कैसा है, हाई। तो एग्जाम में आपके आएगा हाई स्पिरिट्स या लो स्पिरिट्स की बात की जाएगी तो स्पिरिट्स में हमेशा एस लगा रहेगा। एंड आपके जो वर्ड हैं ये आपके इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए। ओके, इतना आप नोट कर लीजिए, इतना बहुत है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपके वर्ड हो गए जिनमें हम क्या करते हैं, हमेशा एस लगा के रखते हैं। दोस्तों एक बार फिर से हम देख लेते हैं, उसके बाद मिटाते हैं कि आर्म्स है, आर्म्स है, ठीक है, इस आर्म्स का मतलब क्या होता है, इसको हम आर्म्स पढ़ते हैं, जैसे इसको पढ़ा जाएगा सेम वैसे इसको पढ़ा जाएगा, बस स्पेलिंग का डिफरेंस है, इसमें एल है इसमें आर है। इट मीन्स आप ब्लेसिंग्स की बात करते हो, चैरिटी की बात करते हो या भीख की बात करते हो। यहाँ पे आर्म्स का मतलब क्या होता है, इक्विपमेंट कह सकते हो या आप औजार कह सकते हो। सीजर्स मतलब आप जानते हो कैंची होता है, शूज, सॉक्स, पैंट्स। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है ठिकाना दोस्तों। ओके, राशन मतलब आप जानते हो राशन खाने पीने की वस्तु होती है। एंड फेटर्स मीन्स जंजीरें। बिहाइंड द बार्स मतलब जेल होता है। 2/3 बताया गया आपको, 2/3 लिखा रहेगा तो एस लगेगा, लेकिन 1/3 है तो उसमें एस नहीं लगेगा। बाकी स्पिरिट्स वर्ड क्या बता रहा है आपको, स्पिरिट वर्ड्स आपको बता रहा है कि हाई स्पिरिट्स या लो स्पिरिट्स की जब बात होगी तो उसमें हमेशा एस लगेगा। ओके, आइए इस पे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। दोस्तों अगर सेंटेंस आपका लिखा है द सीजर्स आर वेरी शार्प। ओके, देखो यहाँ पे एस लगा हुआ है। ओके, और इसके साथ में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। जब भी आप सीजर्स जैसे वर्ड यूज करोगे, जो भी पेयरिंग वर्ड होंगे, सीजर्स हो गए, सॉक्स हो गए, आपके स्केल्स हो गए मतलब तराजू, ओके, सॉक्स या और कोई वर्ड, पैंट्स, पैजामाज या अदर वर्ड आपके जैसे हमने बताए हैं, उनको जब भी आप यूज करोगे तो एज अ प्लूरल यूज करना है। एस भी लगे रहेगा, एज वेल एज उनके लिए जो आपकी वर्ब आनी है वो भी आपकी प्लूरल रहेगी। दोस्तों एक और सेंटेंस देख लेते हैं।
द टीम इज प्लेइंग विद हाई स्पिरिट्स। ओके, यहाँ पे स्पिरिट्स किसकी बात हो रही है? उत्साह की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो स्पिरिट्स में एस लग गया है, और ये दोनों के दोनों आपके एकदम करेक्ट सेंटेंस है दोस्तों, एग्जाम में बार बार आने वाले सेंटेंस हैं ये सब। ओके, आज के लिए हम लोग जो है अपनी वीडियो यहीं पे जो है स्टॉप करते हैं। आज का जो है सेशन यहीं पे खत्म होता है। अभी आपके नाउन के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अभी बचे हुए हैं, और उस सेशन के बाद, अगले सेशन के बाद हम लोग जो है उसी सेशन में आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। आपके जितने भी वीडियो अभी तक हुए हैं नाउन से रिलेटेड, उसमें हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग जो है हमारी अगली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आपने जितना पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन अगली वीडियो में होगा, और जो बचे हुए पॉइंट्स हैं नाउन के इंपॉर्टेंट वो भी उसमें करवाए जाएंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करवाइए सबसे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इस नॉलेज को दूसरे लोगों में फैला सको। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।